अच्छा, तो आपको पता था कि वो भालू वहां था? हाँ, भगवान के स्वरूप में संशय होने के कारण उसे मोक्ष नहीं मिला था और मोक्ष प्राप्ति के लिए बार बार इसी योनि में जन्म लेता रहता था। तो अब अब भालू का देह त्याग कर उसे मनुष्य जन्म मिलेगा। उसे मेरा योग होगा और उसका आत्यंतिक मोक्ष होगा। अच्छा, तो आप उस भालू का कल्याण करने के लिए यहाँ आए थे? हाँ, सबके कल्याण के लिए ही तो मेरी यात्रा है। तो फिर हमारा भी कल्याण जरूर करना प्रभु, करोगे ना? हाँ, आपकी मति शुभ है तो कल्याण होगा। मुझे तो पहले से लग रहा था कि आप कोई दिव्य प्रतिभा हैं। प्रणाम। कृपया जयराम को स्वीकार कर आपके साथ रख लीजिए, आपका दास बनाकर। जयराम दास। कुछ मुमुक्षुओं को कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के पश्चात भी उनके साथ ही बस जाना वो नीलकंठ वर्णी की शैली नहीं थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था अनंत मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते ही रहना। उड़ीसा प्रदेश में नीलकंठ वर्णी अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। मार्ग में सदा व्रतों से जो कुछ भी मिले उससे निर्वाह कर लेते हुए, जो कोई भी मिल जाए उसके लिए परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए और निज स्वरूप के निजानंद में मग्न रहते हुए। भैया नीलकंठ, 20 दिनों से आपको ढूंढ रहा हूं मैं। आपके चले जाने से मेरा परिवार बहुत दुखी है। मुझे उनके साथ रहना है और आपके बिना नहीं रहना है। तो घर चलो, आप चलो। उन सबके प्रेम का मैं आदर करता हूँ, परंतु मेरी यात्रा तो अविरत आगे बढ़ती ही रहेगी जयराम दास। क्यों ना तुम भी मेरी यात्रा में जुड़ जाओ। जयराम दास, मैं जानता हूं कि तुम पूर्व के मुमुक्षु जीव हो, इसीलिए कह रहा हूं कि संसार के नाशवंत और माइक संबंधों को छोड़ दो और उसे पकड़ लो जो माया से परे है। हाँ, मेरे साथ चलो, चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं, चलो।
आ जाओ, जिसको भी भुवनेश्वर जाना है मेरी नाव में बैठकर जा सकता है। अरे भाई, नाव का किराया थोड़ा कम कर नहीं दो। करूंगा, दूसरे के पास चले जाओ। ठीक है, तो फिर हम दूसरी नाव में भुवनेश्वर जाएंगे। अरे केवट, भुवनेश्वर जाना हो केवट, मेरी नाव में आ सकता है। सुनो भैया, अरे भाई, सामान वो ऐसे नाव वाला रखो तो बहुत कि पैसे लोग मांग ठीक से रहा बैठ है। सकें। भुवनेश्वर तक जाने के लिए सामान से ही इतना नाव सारा बन पैसा जाएगी, कौन लोग देगा? बैठेंगे कैसे? अरे भाई केवट, नाव का किराया थोड़ा कम कर दो। इधर तुम्हारी नाव में बैठेंगे और थोड़ी ही देर में उधर भुवनेश्वर की ओर उतर जाएंगे। ले जाता हूँ। उसके लिए इतना ज्यादा दाम ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, इतना लोभ करोगे और सौदेबाजी करते रहोगे तो इसी किनारे पर रात बितानी पड़ेगी। चलो चलो, मैं तो नाव लेकर जा रहा हूँ। मैं तो एक पैसा भी कम नहीं करूँगा। आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, नीलकंठ वर्णी मेरा इंतजार करते करते आखिर चले गए। हाँ, इतना लोभ नहीं करता तो भी नीलकंठ वर्णी के साथ नाव में होता। उड़ीसा के भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नीलकंठ वर्णी की यात्रा का अगला पड़ाव बना। भुवनेश्वर से दक्षिण में नीलकंठ वर्णी साक्षी गोपाल तीर्थ में पधारे। जगन्नाथपुरी में सरोवर सबसे बढ़िया जगह, नहाने का प्रबंध हो जाता है। अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीलकंठ वर्णी जगन्नाथपुरी आ पहुंचे। नमस्कार। इंद्रधुम्न सरोवर यहाँ पर है, आइए सामने स्नान कर लीजिए। प्रणाम। जगन्नाथपुरी में लगभग 10 महीनों के निवास की अवधि में नीलकंठ वर्णी 2 स्थानों पर कई बार जाते रहे। एक इंद्रद्युम्न सरोवर और दूसरा भगवान श्री जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर।